इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन बच्चों को तुम पढ़ाया करो। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर पल पल न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया पर शोएब आफ्ताब ट्रेंड करते हुए आपने देख लिया होगा। उसके पीछे वजह यह है कि नीट एग्ज़ाम में टॉप करने वाले 720 में से 700 अंक प्राप्त करने वाले शोएब आफ्ताब के बारे में अब चर्चा तेज़ी पर है और तमाम नीट एग्ज़ाम्स पास करने वाले तमाम छात्रों को पल पल न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं। नीट परीक्षा 2020 के नतीजे आ चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2020 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। नीट का रिजल्ट एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। इस बार कोरोना संकट के बीच हुई परीक्षा का आयोजन प्रशासन और छात्रों दोनों के लिए ही चुनौतीपूर्ण रहा है। रिजल्ट के साथ एनटीए ने फाइनल प्रश्नोत्तर भी जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शोएब आफ्ताब ने 720 में से 720 अंक लाकर टॉप किया है। शोएब ने इसके अलावा दूसरा इतिहास उड़ीसा में पहली बार नीट टॉपर बनकर भी रचा है। 100% अंक पाने वाले शोएब के परिजन अपने बेटे की मेहनत और जज्बे से बहुत खुश हैं। वहीं आपको बता दें, शोएब आफ्ताब परीक्षा में टॉप करने वाले अकेले नहीं हैं। दिल्ली की आकांक्षा सिंह ने नीट परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल किए। इस साल टॉप 5 टॉपर्स ने 3 लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है। राजस्थान के कोटा के एलन करियर इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने वाले शोएब ने बताया कि जब कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से कोटा से सभी छात्र अपने अपने घर लौट रहे थे, उस वक्त वह अपनी मां और बहन के साथ वहीं डटे रहे और कोटा के एलन करियर इंस्टीट्यूट से अपनी कोचिंग कक्षाएं जारी रखी। निश्चित रूप से इसका उन्हें लाभ भी मिला, क्योंकि शोएब आफ्ताब एक परफेक्ट स्कोर प्राप्त करने में कामयाब रहे और देश में पहली बार एक रिकॉर्ड बनाया है। शोएब आफ्ताब मेडिकल की अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद कार्डियक सर्जन बनना चाहते थे। फिलहाल टॉपर की लिस्ट अभी एनटीए की ओर से औपचारिक रूप से जारी होना बाकी है। इस परीक्षा के लिए कुल 15.97 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 85% से 90% परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था। इस साल करीब 14.37 लाख से अधिक उम्मीदवार महामारी के बावजूद 13 सितंबर प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। कंटोनमेंट जोन में होने के चलते जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनके लिए 14 अक्टूबर को फिर से परीक्षा का आयोजन किया गया था, इसलिए रिजल्ट में थोड़ी देरी हो गई। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को देश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में संचालित MBBS और BDS कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने नीट के रिजल्ट के बाद खुशी जताई और कहा कि विद्यार्थियों के करियर की प्रगति एवं बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इन परीक्षाओं का आयोजन बेहद जरूरी था। गौरतलब है कि तमाम विरोध के बावजूद भी माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नीट का आयोजन करवाया था। विपक्ष ने इस पर राजनीति भी शुरू कर दी थी, लेकिन तमाम विरोधों की परवाह किए बगैर अपने निर्णय में अड़िग रहकर शिक्षा मंत्री ने नीट का आयोजन करवाया था। वैश्विक आपदा कोविड-19 के कारण संपूर्ण विश्व का शैक्षिक एवं अकादमिक जगत व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा था और वर्तमान हालत में शीघ्र ही हमें इस बीमारी से निजात मिलती हुई भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए इन परीक्षाओं का आयोजन करवाना जरूरी था। वैसे कठिन परिस्थिति में नीट का आयोजन करवाना कठिन चुनौती भरा काम था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एनटीए को परीक्षा के बेहतर संचालन को लेकर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने कठिन परिश्रम के चलते परीक्षा का सफल आयोजन और समय पर रिजल्ट जारी हो पाया है। उन्होंने साफ कहा कि कोविड महामारी के चलते देश भर में परीक्षा के आयोजन को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बेहतर संकल्प और इच्छा शक्ति के चलते न केवल छात्रों का 1 साल बचा है, बल्कि देश विदेश में कहीं भी अध्ययन में छात्रों को बाधा नहीं उत्पन्न
संपन्न होगी। उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी परीक्षा के संचालन में प्रशासनिक मदद की और विपरीत परिस्थितियों में सहयोग किया। वहीं देश भर में लॉकडाउन का पालन करते हुए इस परीक्षा का आयोजन करवाना किसी चुनौती से कम नहीं था। इन परीक्षाओं का आयोजन से जहां छात्रों का एक साल बाद होने से बचा, छात्रों की योग्यता, विश्वसनीयता, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, प्लेसमेंट तथा विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश की स्वीकार्यता और बेहतर भविष्य निर्माण की संभावनाओं में अब कोई बाधा नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। इसी तरह पढ़ते हुए आगे बढ़ना है इंडिया को। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी याद होगा, कोरोना जिहाद, यूपीएससी जिहाद और नीट जिहाद करते हुए कोई नफरती चिंटू एंकर आपको मुसलमानों को कोसते हुए कोई नया एंगल दिखाने की कोशिश करे तो उन्हें ये शेर जिससे मैंने शुरुआत की वो उसके मुंह पर चिपका देना और कहना कि बेटा थोड़ा पढ़ लेते तो आज तुम भी इन टॉपर्स के साथ खुश हो रहे होते, ना कि टीआरपी गेम में देश में नफरत बांटने के नए एजेंडे को तलाशने की तुम्हें ज़रूरत पड़ती। नीट एग्ज़ाम क्लियर करने वाले शोएब आफ्ताब ने ना सिर्फ यही इतिहास अपने नाम किया है बल्कि उड़ीसा में पहले ऐसे छात्र बने हैं जिन्होंने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। और इसी के साथ ये भी बता देना ज़रूरी हो जाता है, टॉप 5 जो टॉपर्स हैं नीट एग्ज़ाम्स के उसमें 3 लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है। दिल्ली की आकांक्षा जिन्होंने 720 में से 720 अंक प्राप्त कर अपने आप को श्रृंखला में शामिल कर लिया है। और तमाम छात्र जो इसमें पास हुए हैं उन सबको आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देनी चाहिए। और उसी के साथ जो पास नहीं हुए हैं उन्हें दोबारा से मेहनत करने के लिए हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के वक्त में भारत को एक साक्षर भारत की ज़रूरत है जिसमें हर व्यक्ति शिक्षा की तरफ जोर देकर शोएब आफ्ताब और आकांक्षा जैसे बच्चे हमारे सामने आए, क्योंकि देश में का माहौल इतना ख़राब हो चुका है जिसमें बात सिर्फ और सिर्फ नफरत की और एजेंडे की होती है। जब बात शिक्षा की होती है तो लोग बगले झांकते हुए नजर आते हैं। लेकिन शोएब आफ्ताब, आकांक्षा और तमाम जो स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट किया, अच्छे अंक पाए, अब वो तमाम बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेकर एक सुनहरा भविष्य बनाएंगे और देश के तमाम उन लोगों को अपनी सेवाएं देंगे जिन्हें उनकी ज़रूरत है। और देश में वाकई ऐसे तमाम बच्चों की ज़रूरत है जो कि देश को एक सही मुकाम और एक सही दिशा दे सके, ना कि आए दिन सोशल मीडिया पर नफ़रत के एजेंडे को फैलाने वाले ट्रोलर्स की, ना ही उन नफ़रत के एजेंडे फैलाने वाले एंकर्स और टीवी चैनल्स की। लेकिन मैं आपको इसके साथ ये भी बता देना चाहती हूँ कि करीब 16 लाख स्टूडेंट्स ने इस कोरोना महामारी में 16 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 85 से 90% बल्कि 14 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया जो कंटेनमेंट जोन के चलते एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए। उनके लिए दोबारा एग्ज़ाम किया गया और एग्ज़ाम करने के बाद रिज़ल्ट में इसी वजह से देरी आई। और देरी के बाद जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही सुकून देने वाला है, क्योंकि आज के वक्त में अच्छी खबरें कोई चाहकर भी नहीं खोज पाता, क्योंकि हमारे आसपास इतनी नफ़रत है कि अच्छी खबरों को कोई ना देखना चाहता है ना उसकी तलाश करना चाहता है। लेकिन नीट के एग्ज़ाम्स के बाद आप सभी को खुश होना चाहिए, आप सभी को उन बच्चों को हौसला अफजाई देनी चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देनी चाहिए जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की। टॉप करने वाला स्टूडेंट्स बहुत अहम है, लेकिन जो बच्चों ने सिर्फ पास किया है वो भी अहम है, क्योंकि उन्होंने भी इक्वली मेहनत की थी। तो आप लोगों को, तमाम उन छात्रों को शुभकामनाएं देनी चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। ये धर्म, जाति पाति लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बच्चा पढ़कर अपनी शिक्षा में मजबूत बनकर आगे आएगा तो वो एक बेहतर समाज को एक बेहतर दिशा दे पाएगा। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।